तहे नोंडे गोयल केरा बाजार रे सरकार आपके द्वार दूसरा चरण आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम रे मंच रे आयमा हॉल मेना कोआ संबोधन आयमा बो राजम के दा सनाम मानवतान को अलिंग सेन खोन अडेडी सरहाव गुणमनाव जोहार और विशेष आबोरन मानकी मुंडा पहान गुड़ित नायके सनाम को अलिंग सेन खोन अडेडी सरहाव नोंडे सेटेरो लगी और गुणमनाव जोहार। आज मंच पर बहुत सारे हमारे माननीय लोग हैं, मंत्री लोग हैं, विधायकगण हैं, सांसद भी हैं, जिला परिषद भी हैं और सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा करते हुए लगभग सारी बातें आपको बता दी हैं। आज 14 तारीख है और आज का दिन हमारे इस क्षेत्र के लिए एक विशेष दिन भी है। और इससे पहले एक विशेष दिन में ही हम लोगों ने ये कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। गिरिडीह जिला से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और समय समय पर हम इन कार्यक्रमों को कैसे तरीके से चलाया जा रहा है इसको देखने के लिए विभिन्न जिलों में, पंचायतों में, प्रखंडों में हम पहुंचकर ये स्वयं इस चीज की जानकारी लेते हैं कि जो हम लोग यहां के गांव, गरीब, किसान, मजदूर लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उसका लाभ यहां के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। पिछले साल हम लोगों ने कार्यक्रम, इसका जो पहला चरण था, इसको चलाया था जिसका नाम था आपकी सरकार आपके द्वार। और उस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 6000 शिविरों का आयोजन हुआ था पूरे राज्य में। इस राज्य में 4500 लगभग पंचायत है और 50-60 मिलाकर के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतें हैं। उससे भी अधिक 6000 शिविर लगा था और 6000 शिविर में लगभग हम लोगों को जो आवेदन मिला था, किसी का वृद्धा पेंशन, किसी का विधवा पेंशन, किसी का विकलांग पेंशन, किसी का राशन कार्ड, किसी को अन्य किसी योजना का जो आवेदन मिला था, लगभग 40 लाख आवेदन हम लोगों को मिला था। और वो भी हम लोगों ने 14 नवंबर से शुरू किया था। लगभग 1 महीना का वो कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था और उसमें 40 लाख आवेदन आए और 40 लाख आवेदन में
99% आवेदनों का समाधान हम लोग करके लोगों को आच्छादित किए। आज इसी तरीके से 12 तारीख को यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और 14 नवंबर तक इस कार्यक्रम को चलना है। मतलब 13 नवंबर तक, 14 नवंबर हम लोग का स्थापना दिवस है। यह भी लगभग 1 महीना चलेगा और यह भी लगभग 6000 शिविर इस राज्य में लगेंगे। और इस बार इस शिविर में विशेष यह है, जो पहले का जो शिविर था और अब का शिविर है, इसमें फर्क यह है कि पहली बार के शिविर में आप लोगों ने आवेदन सरकार को दिया था, आपने पेंशन का आवेदन दिया था, राशन का आवेदन दिया था, वो सब सरकार ने कर दिया। और इस बार का जो कार्यक्रम है, इस बार जो शिविर है, इस शिविर में फर्क यह है, जो योजना हम इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए हम बनाए हैं, यहां के आदिवासी मूलवासियों के लिए बनाए हैं, दलित पिछड़ों के लिए बनाए हैं, जो पहले आमतौर पर सरकार हेडक्वार्टर में ही आप लोगों का योजना बना करके खा जाता था, उन सब योजनाओं का गठरी बांध करके हम पंचायत गांव-गांव में आपके दरवाजे के सामने भेजने का काम कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है। इस राज्य का हम लोगों का जो बनावट है, नदी, पहाड़, जंगल, गाढ़ा डोढ़ा, दुनिया भर का हम लोगों का उतार चढ़ाव, हम लोगों का गांव देहात सब है। कोई पहाड़ के ऊपर, कोई पहाड़ के नीचे, नदी के किनारे, जहां पर पदाधिकारी लोग नहीं जाता था कभी भी। अब इन योजनाओं के माध्यम से पूरा सरकारी महकमा आपके दरवाजा में खड़ा है, आपका योजना आपको पहुंचाने के लिए। बस आपको उस शिविर में आना है, अपना आवेदन देना है, आपको क्या काम करना है, आपको क्या रोजगार करना है, हर तरीके की योजनाएं आपके लिए हमने बनाया है। चाहे वो पढ़ा लिखा नौजवान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। अभी मंच से आई बात कि हमारा चाईबासा जिला से बड़े पैमाने पर पलायन होता है, हमारी बच्चियां बड़ी दूर दराज राज्यों में थरिया बाटी मांझने के लिए, दाई नौकर खटने के लिए चली जाती है। हमारा आपसे आग्रह होगा कि आपको दूसरा राज्य जाने का जरूरत नहीं है। आप इन शिविरों में आइए और पदाधिकारी को बताइए कि हमको ये काम करना है, वो काम आपको के हाथ में सरकार देने के लिए तैयार है। क्यों आप दूसरे के लिए बर्तन मांजिएगा? आज हमारा मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गांव में रहने वाले आप किसान भाइयों, ग्रामीणों, जिस चीज के लिए आप मजदूरी करते हैं पैसा कमाने के लिए, वो पैसा आप कैसे कमाएं, वो योजना हमने बनाई। आदिवासी बहुल ये राज्य है, हम लोग को क्या काम करने आता है ये बता दो। हमको खेती बाड़ी करना आता है, गाय बकरी मुर्गी पालने आता है, लिखने पढ़ने आता है, नौकरी करने के लिए भी हम जानते हैं। तो नौकरी करने वाले नौकरी के जगह में चले जाएंगे,
खेती बाड़ी करने वाले लोग खेत में रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस राज्य में, यह राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। जैसा आप लोग अपने आप को गरीब बोलते हैं और मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, वैसे ही यह राज्य भी पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है। तो हम क्या करें? ये देश को कहीं, इस राज्य को कहीं दूसरे जगह लेके चले जाएं क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमको अपने पैर पे खड़ा होना होगा। कैसे खड़ा होंगे, उसका उपाय सोचना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। और आज उसी काम के लिए हम लोग दिन रात लगे हैं। सरकार बना, हम लोग सबसे पहले कोरोना में फंस गए। 2 साल तक घर में ताला लगा करके भी रहे। बड़ा बड़ा राज्य, जो सबसे अगड़ा राज्य है, जहां पर सब लोग के घर में पैसा का भरमार है, इस कोरोना में वहां पर जानवरों की तरह कोरोना में लोग मर रहा था। लेकिन हम लोग का झारखंड, जहां हम लोग को खाने पीने के लिए नहीं है, यहां पर कोरोना को हम लोग शांति से पार किए। और वो किस लिए? किसी को मरने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय जब हम घरों में ताला बंद करके रहते थे, तो हमारा इसी राज्य की बहनों ने, JSLPS की या महिला समूह की महिलाओं ने गांव गांव में, पंचायत में मुफ्त में खाना बना बना करके आप लोग को खिलाया था। यह किसी देश में, किसी राज्य में नहीं हुआ था। यह पहला राज्य है जहां 2-2 महीना, 3-3 महीनों तक हम लोगों ने मुफ्त लोगों को खाना खिलाया। हम जानते हैं यहां पर मजदूर किस्म का लोग है, घर में रहेगा तो भूखा मरेगा, बाहर जाएगा तो बीमारी से मरेगा। तो हमने ये किया कि नहीं, कम से कम इतने दिनों तक जितना भी खर्चा होगा, राज्य उसका वहन करेगी और लोगों को मुफ्त खाना खिलाएगी। और आज उसी के बदौलत आप लोग जिंदा हैं, हम सब लोग जिंदा हैं। गरीबी से लड़ाई दूसरे राज्यों में जाकर के नहीं जीता जा सकता है। गरीबी की लड़ाई हमें अपने ही राज्य में और अपने खेत खलिहानों से ऐसे चीजों को पैदा करना है, ऐसे चीजों को उगाना है जिससे हमारा आमदनी में बढ़ोतरी हो। हम लोग कोरोना से तो बाहर निकले, थोड़ा सा आगे बढ़े काम करने के लिए। सरकार आपके द्वार का योजना चलाए, अभी फिर दूसरा योजना चला रहे हैं। अभी बारिश का मौसम था, जब हम लोग समय से पहले बीज और खाद बांट दिए, बारिश उल्टा पुल्टा समय में आ गया। सब धान अब गया, घास बन गया। पूरा राज्य सूखा का स्थिति में चला गया। और ये सब स्थिति हम गरीबों के लिए सबसे तकलीफ देने वाला है। आज इसीलिए इस सूखा को ध्यान में रखते हुए एक एक योजना जो आपके लिए है, आप कर सकते हैं, आपको इच्छा शक्ति जगाने की जरूरत है, वो योजना बना करके हम दरवाजे दरवाजे पदाधिकारियों को भेजने का काम कर रहे हैं। आज क्या बड़ा बड़ा व्यापार या छोटा व्यापार क्या बाजार का ही आदमी कर सकता है? हमारा ग्रामीण क्या बाजार नहीं कर सकता? वो दुकान नहीं चला सकता है? कोई रोजगार नहीं कर सकता है? ऐसा नहीं है। हमारा गांव का उपजा हुआ सब्जी बाजार में आकर के बाजार का लोग खाता है। हमारा गांव देहात में उपजा हुआ फसल बाजार का आदमी खाता है। तो जब बाजार का आदमी खाता है, जब हम उगाते हैं तभी खाता है। आज आप लोग, इसी को हम एक विस्तृत रूप से आप लोगों के लिए बनाए हैं योजना, कि गांव-गांव में जो हमारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग काम करता था, उस काम को आप लोग मत छोड़िए। वो सब छूटा है,
हम लोग आज तकलीफ में हैं। यहां मानकी मुंडा लोग जो समाज का अगुवा लोग हैं, कई लोग बूढ़ा बुजुर्ग लोग भी है, इन लोगों से पूछिए आज से 40 साल पहले 30 साल पहले गांव में कितना गाय गुरु बकरी मुर्गी होता था। भरा रहता था गाय गुरु बकरियों से, जानवरों से हम लोग का घर द्वार। लेकिन आज अगर घर में कोई मेहमान आ गया है, आज उसको मीट भात खिलाना है तो दूसरा गांव से मुर्गी लाना पड़ता है। ये हालत है। बोलो हम गलत बोलते हैं? और आज हमारा जानवर खत्म हो गया और नतीजा ये हुआ, इस राज्य में जो बच्चा हम लोग का पैदा हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, सब कुपोषित का शिकार हो रहा है। यहां लगभग 40% बच्चा कुपोषण का शिकार है। आधा 50% महिलाएं खून की कमी से परेशान है। जब मां ही कमजोर होगा तो बच्चा तो कमजोर पैदा होगा ना, कहां से उम्मीद करेंगे? जब घर पे हमारा बाप दादा लोग गाय मुर्गी बकरी पालता था, जब घर में दूध दही अंडा मीट मुर्गा होता था तो कोई मां कमजोर नहीं होती थी, सब मजबूत बच्चा पैदा करता था। लेकिन सब खत्म हम लोग कर दिए। लेकिन खाने का शौक आज भी है। आज बाजार का लोग भी दूध पीता है, मीट मुर्गा मछली खाता है, अंडा खाता है। तो क्यों नहीं हम गाय पालें और दूध उगाएं? क्यों नहीं हम मुर्गी पालें और अंडा निकालें? क्यों नहीं हम बकरी पालें और मीट बनाएं? क्यों नहीं हम सूअर पालें और मीट बनाएं और बाजार में हाट बाजार में लोगों को बेचें? क्यों नहीं कर सकते हैं ये काम? ये तो हमारे समाज के अंदर में हम लोगों के वह आदिकाल काल से ये चला आ रहा जी। तो इसीलिए हमने मुख्यमंत्री पशुधन योजना चलाया है और उन जानवरों को रखने के लिए आप लोगों को पशु शेड का भी हम लोगों ने योजना दे रखा है। आप लोग अपना जानवर पशुधन की योजना से कोई भी जानवर पालना चाहते हैं वो जानवर लीजिए, और कहां रखना है उसके लिए भी जुगाड़ सरकार दे रही है, वो भी आप लीजिए। हम लोग का थोड़ा बहुत बच्चा लोग पढ़ लिया है, कोई मोबाइल का दुकान चलाना चाहता है, कोई राशन का दुकान चलाना चाहता है, उसके लिए भी सरकार मदद कर रही है। बड़े पैमाने पर अनुदान के रहित दर पर आपको लोन दे रही है सरकार। बैंक में जाइए तो कितना आपको लोन मिलता है हम देख लेते हैं। एक भी बैंक आपको लोन नहीं देने जा रहा है, क्योंकि आपको बोलेगा आपका जमीन सीएनटी में है, एसपीटी में है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। इसलिए हमने निर्णय लिया है, बैंक नहीं मदद करेगी, सरकार अपना दरवाजा खोलेगी और आपको आर्थिक रूप से मदद देगी। आप गाड़ी चलाना चाहते हैं भाड़ा में, आप स्कॉर्पियो लीजिए। ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं सामान ढोने के लिए, वो लीजिए। अभी एक लड़का लिया सवारी गाड़ी, कितना अच्छा लगा। और कोई गारंटर वारंटर गाड़ी के लिए नहीं है। आप आवेदन दीजिए, चाहे आप टेम्पू चलाना है, बेलेरो चलाना है, स्कॉर्पियो चलाना है, सवारी चलाना है। अब तो हम लोगों ने नया योजना भी चालू कर दिया, बस सभी लोगों को अगर व्यक्तिगत रूप से चलाना है उससे भी आप कमा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस राज्य में जो गरीबी की जो अभिशाप, जो गरीबी की जो बकड़ जाल में ये राज्य फंसा है, इससे निकलने के लिए सिर्फ सरकार नहीं, आपको भी हाथ पैर मारना पड़ेगा। नदी में जब डूबते हैं तो बिना हाथ पैर मारे थोड़ी निकलते हैं जी। और इस राज्य को 20 सालों में गरीबी के कुआं में ढकेल दिया गया।
जो भारतीय जनता पार्टी, ये कमल छाप वाला डबल इंजन की सरकार ने लूट लूट कर इस राज्य का हर चीज, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीणों की बात हो, चाहे शहरी की बात करो, चाहे खनिज की बात करो, लूट कर पूरा राज्य को खोखला कर दिया। बड़ी मुश्किल से 2019 में हम लोग को सरकार तो मिला, लेकिन साथ साथ में कोरोना भी मिल गया, लेकिन हम लोग हारे नहीं। हम जानते थे कि इन 20 वर्षों में इन बेईमानों ने क्या काम किया है, इसीलिए हम भारत सरकार से बोले थे, जो डबल इंजन का एक इंजन दिल्ली में बैठा है, उससे हमने कहा कि हमारा यहां गरीबों को, हर गरीब को हम पेंशन देना चाहते हैं, हर गरीब को राशन कार्ड देना चाहते हैं, हमारा कोटा बढ़ाया जाए। लेकिन भारत सरकार का कान में जूं नहीं रेंगा। हम जब महीनों इंतजार किए, कोई जवाब नहीं मिला, तो हमने ये निर्णय लिया, अब इस राज्य का हर 60 साल का उम्र को हम पेंशन देने का काम, हर विधवा महिला को पेंशन देंगे। पहले 40 साल होता था तब पेंशन मिलता था। विधवा होने का कोई समय होता है क्या जी? अजीब हालत है। जब विधवा होगा उसी समय पेंशन मिलेगा, उसी समय से उसका पेंशन चालू हो जाएगा। सरकार ने ये कानून बनाया। वो आपने, ये देश का पहला ये राज्य है जो इस तरीके की योजना चला रहा है। और जो औरत, जिन महिलाओं को मर्द लोग छोड़ दिया है, उन औरतों को भी पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई को लेकर के हम लोगों ने अभी सावित्रीबाई फुले योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया। इसमें बच्चों को 2,500 रुपए से लेके 5-5 हजार रुपए तक का हम लोग पैसा इन लोग को हर साल देंगे। और जब ये 18 साल की हो जाएगी, एक मुश्त उसको 40,000 रुपया देंगे। लेकिन इसके लिए स्कूल आना पड़ेगा। इसके अलावा जो हम लोग छात्रवृत्ति बच्चों को देते थे, वो भी 2 गुना 3 गुना हम लोगों ने कर दिया है। और अभी तो स्कूल की जहां तक बात आई है, मैडम ने भी कुछ बातें रखी, यहां डिग्री कॉलेज की बात है। आप लोग चिंता मत कीजिए, इन सब चीजों पर, सभी कार्यों पर हमारी नजर है। हर प्रखंड में डिग्री स्तर का कॉलेज खोलने का हमारा निर्णय है। लेकिन हमको थोड़ा इसके लिए समय चाहिए। हम लोग अभी सुखाड़ का लड़ाई लड़ रहे हैं, कोरोना का लड़ाई लड़े 2 साल। इस बीच राज्य के ग्रामीणों को राहत भी देना है। अभी हमारे श्रम मंत्री जी ने कहा कि यहां से जो मजदूर बाहर जा रहे हैं, उन मजदूरों के लिए हम लोगों ने कितने सारी योजनाएं चला रखी है। 5 लाख 6 लाख तक का बीमारी का इलाज आप करा सकते हैं, पेंशन ले सकते हैं। तरह तरह की योजनाएं हैं, 50 तरह की योजनाएं चल रही है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को, हम लोग को श्रम विभाग का ऑफिस में आकर के अपना श्रम कार्ड बनाना पड़ेगा। आपको उसमें अपना नाम दाखिला देना पड़ेगा। जैसा बच्चों को हम स्कूल में नाम दाखिला कराते हैं, यहां के मजदूर भी अपने श्रम विभाग के ऑफिस में अपना नाम दर्ज कराए, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं। राशन कार्ड, पूर्व की सरकार ने 11-12 लाख राशन कार्ड जोड़ने के बजाय हटा दिया था, डिलीट कर दिया। और आज आपकी सरकार ने अतिरिक्त 20 लाख नया राशन कार्ड देकर के गरीबों को फिर से आच्छादित किया है। अभी सुखाड़ के समय में हम लोगों ने कहा है, हर गांव में 5-5 योजनाएं मनरेगा के माध्यम से अविलंब शुरू होगा। जहां जहां शिविर लगेगा, उसी दिन
उस पंचायत के सभी पंचायत में अगर 5 पंचायत है तो 25 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और आप लोग दम भर गांव-गांव के लोग वहां जाकर के काम कर सकते हैं। और इस बार मनरेगा में भी जो भुगतान आप लोग को मजदूरी मिलता है वो भी बिल्कुल समय पर होगा। जैसे आपको पेंशन 5 तारीख को मिलता है, पहले तो पेंशन 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पे आता था और बिल्कुल सरकार ने पूरी कड़ाई के साथ प्रशासन को निर्देश दिया है कि महीना के 5 तारीख को सभी पेंशन भोगी लोगों को पेंशन पहुंच जाने चाहिए उसके खाते में। अभी राशन भी, अभी हम लोगों को पहले तो चावल मिलता था, अब तो दाल भी आ गया, अब चीनी भी आ रहा है। अभी आप देखिएगा जिस तरीके से धीरे धीरे पहले बहुत कुछ हम लोग का राशन में मिलता था वो सब धीरे धीरे इन लोगों ने गायब कर दिया था। अब हर पूरे थाली में दाल भी रहेगा, भात भी रहेगा, सब्जी भी रहेगा और जितने तरह के व्यंजन हैं सबको फिर से उसमें लाने का काम किया जा रहा है। तो कई चीजें हैं, अगर हम उन सभी को बोलना प्रारंभ करेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम तो आप लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए, यहां के कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करने के लिए और जो कार्य चल रहा है इसको अपने नजर से देखने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। बाकी बातें तो हमारे जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में रहेंगे, आप लोगों के हर पदाधिकारी भी रहेंगे और यहां पर जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत का मुखिया हो क्या हो, और अभी कल परसों यहां हमारा माजी हड़म, नायके, मुंडा, जितना भी गुणे तुड़ित है, इन लोगों को भी पत्र जा रहा है कि सरकार क्या करने जा रही है और ये इन लोगों के माध्यम से भी अपनी इन योजनाओं को अपने घर घर तक ले जाने का आप लोगों को काम करना होगा। अभी बहुत सारी चुनौतियां इस राज्य में है। अभी हम लोगों ने 32 का खतियान आधारित लोगों को यहां पर पहचान देने का निर्णय लिया है। इसमें यहां इस राज्य के मूलवासी, आदिवासी सभी लोग कैसे इसमें अपने जिस तरीके से राज लिया गया है, जिनके लिए लिया गया है, उनको सम्मान मिल सके, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सरना कोड पर भी हम लोगों ने काम किया है और अभी हम लोगों ने जो इस राज्य में जो कंपनियां चल रही हैं, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, इसके लिए हम लोगों ने नियम बनाया है कि उस कंपनी में 75% जो लोग हैं स्थानीय लोग होंगे। इस पर हम लोग नियमावली बना चुके हैं। जिस तरीके से अभी हम लोग ये शिविर लगा करके आप लोगों को योजना आप लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं, अब बहुत जल्द जहां जहां जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में शिविर लगा करके स्थानीय लोगों को उसके अंदर डालने का काम की योजनाएं हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए और मुझे कुछ बातें भी कही गई है, यहां ट्रेन का ठहराव नहीं होता है। कुछ मनोहरपुर से गोयलकेरा 2 लेन करने की सड़क की बात आई है। महाविद्यालय की बात हम आपको पहले ही बताया कि हर प्रखंड स्तर पर हम लोग डिग्री कॉलेज खोलने का हम लोगों ने संकल्प ले रखा है। अब ये काम प्रारंभ हुआ।